क्षण के बारे में, प्रेसिपिटेशन के बारे में कुछ समझते हैं, पढ़ते हैं। जल चक्र की 3 अवस्थाएं हैं। पहली वाष्पीकरण, दूसरी संघनन कंडेंसेशन और तीसरी प्रेसिपिटेशन। इन 3 अलग अलग प्रक्रियाओं से हमारा जल चक्र पूरा होता है। यहाँ मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि इस जल चक्र में ये तीनों क्रियाएं लगातार घटती रहती हैं, चलती रहती हैं। तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हम इन तीनों को एक दूसरे से अलग अलग नहीं कर सकते। समझने के लिए हम इन तीनों क्रियाओं को एक एक करके पढ़ते हैं। ये साधारण जल चक्र जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इवेपोट्रांसपीरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। आइए अब हम इस प्रेसिपिटेशन की क्रिया को समझते हैं। कंडेंसेशन हमने पढ़ा कि किस तरह से जलवाष्प धीरे धीरे जमने लगता है भूतल पर ओस और पाले के रूप में, भूतल से ऊपर धुंध और कोहरे के रूप में, और अधिक ऊंचाई पर बादल के रूप में। जब कंडेंसेशन की क्रिया हो जाती है, जब बादलों का वजन जल की बूंदों के जुड़ने के साथ साथ इनका वजन अत्यधिक बढ़ जाता है, तापमान कम हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में वर्षा की क्रिया या तापमान पर आधारित, जब हम कहते हैं स्नोफॉल, स्लीट या हेलस्टॉर्म, ये अलग अलग क्रियाएं अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलती हैं। इनको हम अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं। इन सब के लिए अलग अलग परिस्थितियां हैं जो मौसम और जलवायु के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं आपको एक और शब्द जो यहाँ पर लिखा है कि प्रेसिपिटेशन इज थ्रोइंग डाउन ऑफ मॉइस्चर। जो वाष्पीकरण से जल वायुमंडल में गया वापस पृथ्वी पर आ जाएगा अलग अलग रूपों के अंदर। सबसे पहला है वर्षा, जो हमारे यहाँ हम अलग अलग मौसम में देखते हैं। अलग अलग आकार की जल की बूंदें बादलों से धरातल तक पहुंचती हैं। रिमझिम बरसात और कभी मूसलाधार वर्षा, अलग अलग तरह से वर्षा होती है। फिर उसके बाद हमारे पास स्नोफॉल है। जब धरातल से बादलों के बीच का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हिमांक या उससे कम हो, तब हमारे यहाँ पर स्नोफॉल होती है। जल की बूंदें हिम कणों के रूप में यहाँ हम धरातल तक पहुँचती हैं, हम उसको स्नोफॉल कह देते हैं। तीसरी है स्लीट। स्लीट इज सहीम वृष्टि। जब कभी ऐसी प्रक्रिया होती है तो तुषार कण, स्नोफॉल, बीच में कभी वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, जल में परिवर्तित हो जाता है, फिर तापमान के परिवर्तन से वो तुषार कण बन जाते हैं। ये अलग अलग स्तर पर जो तापमान का परिवर्तन होता है, तो जल की बूंदें और हिमकण जब दोनों इकट्ठे धरातल पर आते हैं, इसको हम स्लीट शब्द कह देते हैं, सहीम वृष्टि कह देते हैं। और उसके बाद हमारे पास है ओला वृष्टि। ओला वृष्टि जैसे एक बर्फ की गेंद जिसका आकार छोटे से बड़ा कई तरह का आकार हो सकता है, लेकिन ये संवहनीय धाराओं के कारण ओलावृष्टि होती है। जब भी कभी संवहनीय धाराएं, धरातल का तापमान अधिक हो तो संवहनीय धाराएं धरातल से ऊपरी वायुमंडल की ओर चलती हैं और वर्षा की बूंदों को अपने साथ उठाकर ऊंचाई पर ले जाती हैं। वहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो वो हिम कणों के रूप में, छोटी छोटी बॉल्स के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और वो हिम कणों के रूप में जैसे ही धरातल तक फिर आने लगती हैं, संवहनीय धाराएं उन्हें फिर ऊपर उठाकर ले जाती हैं। जितनी संवहनीय धाराएं अधिक शक्तिशाली होंगी, जितनी बार उन छोटे छोटे कणों को उठाकर ऊपर ले जाएंगी, उतनी ही
ओले का साइज, हेल स्टॉर्म का साइज बढ़ता चला जाएगा। अगर आप एक ओले को काट कर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने कंसेंट्रिक सर्कल्स, कितने सारे उसके अंदर सर्कल्स हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उतनी संवहनीय धाराएं उतनी बार उनको उठाकर ऊपर ले गई हैं और जल की मात्रा बाहर जमने के कारण गोले का आकार बढ़ता चला जाता है। ये अलग अलग हमारी प्रेसिपिटेशन के रूप हैं। ये हम अलग अलग तरह से इनको पढ़ते हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले स्नो, रेन एंड स्लीट, इन तीनों का अंतर हम समझना चाहते हैं। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। ये तुषारपात तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम है, लेकिन जब तापमान अबव फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हुआ, ये हिमकण वर्षा में परिवर्तित हो गए। लेकिन फिर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम है तो यही जल की बूंदें फिर हिमकणों में परिवर्तित हो गई या सीधे धरातल तक पहुंच गई। ये स्नो, रेन एंड स्लीट हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं या इन फोटोग्राफ्स के माध्यम से। ये स्नोफॉल है, किस तरह से ये स्लीट हिम वृष्टि है और किस तरह से ये ओलावृष्टि है। ये तीन अलग अलग फॉर्म्स हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं। हम इन फोटोग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छा प्रेसिपिटेशन को समझने के लिए, इसके प्रकार को समझने के लिए, तापमान के अंतर को समझने के लिए हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जब कभी ये वार्म एयर, गर्म हवा और एक तरफ से ठंडी हवा जब चल रही है तो यहाँ आपको तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो स्नो मिलेगी। यहाँ बीच में तापमान अधिक है, तापमान कम है तो स्लीट मिलेगी, फ्रीजिंग रेन मिलेगी और इस गर्म भाग में आपको वर्षा मिलेगी। इस डायग्राम से हम तापमान और वर्षा को आपस में जोड़ सकते हैं। अधिक तापमान पर यह वर्षा है, फ्रीजिंग रेन है, स्लीट है और उसके बाद स्नो है। हम आसानी से वर्षण के अलग अलग